शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को चिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराधायन सूत्र के तीसरे वर्ग पर ये 9वां वीडियो है। चत्तारी परिमंगानी दुल्हनीय जंतुनो मानु सत्तम सुई सदा संजमामीय वीरियम समावन्ना संसारे नाना गौतासु जायेसु कम्मा नाना विवा कट्टु पूडो विसंभया पया एगया देवलोयेसु नरयेसु वि एगाया आसूयरम कायम आ कम्मे ही गच्छेयि। तीसरे वर्ग के ये तीसरी गाथा है। दूसरे गाथा का वर्णन हम कल देखा। तीसरे गाथा में कहा है एगाया देवलोयेसु, यानी जीव अपने कर्म बंधन के अनुसार वैमानिक देवलोयेसु यानी देवलोक में, नरयेसु यानी नरक में जीव अपने कर्म बंधन के अनुसार कभी वैमानिक देव में, कभी नरक में, कभी असुर देव में यानी भवनपति देव में वो भव करता है। यानी कर्म अपने को कहाँ जन्म लेना है ये हमारे हाथ में है क्या? ये हमारे हाथ में है भी या नहीं भी, यानी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हमने कर्म अगर शुभ बनाए हैं तो हमारे को असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा क्या? हमारे को नरक में जन्म लेना पड़ेगा क्या? यानी इसका मतलब हमारे को हमारे कर्म अच्छे बनना पड़ेंगे। फिर अभी तक हम जो कर्म भोग रहे हैं, जो अशुभ कर्म भोग रहे हैं, इसके लिए हम मजबूर हैं, क्योंकि हमने पूर्व भव में अशुभ कर्म बांधे हैं। इसलिए हमारे को सही गति या सही योनि मिलना ये हमारे हाथ में नहीं है। आज हमारे घर में कलह हो रहा है, हमारा घर अशांत हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि हमारे पूर्व के कर्म बंध। अगर समझो हमने पूर्व के अच्छे कर्म बंधे होते तो हमारे को जो आज संतान मिली है, जो पुत्र मिले हैं, जो भाई मिले हैं, जो माता पिता मिले हैं, ये कैसे है? ये हमारे कर्म के अनुरूप ही हमारे को मिले। फिर उस समय हमारे को ज्ञान नहीं था। आज हमारी प्रगति यहाँ तक तो हो गई ना, हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? कैसे समझना हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज हमारे पास वो विवेक तो जागृत है। हम प्रभु वाणी सुनने के लिए सक्षम तो है। हमारे मन में ये विचार तो आता है कि हम प्रभु की वाणी सुने, उनके शास्त्र को पढ़ें। ये हमारे को ज्ञान कहाँ से मिला है? क्योंकि थोड़े बहुत तो भी हमने शुभ कर्म किए हैं, इसलिए हमारे को ये ज्ञान मिला। आज हमारे को जो उच्च कुल मिला है, जो सही ढंग से हमारे को भाई बहन मिले हैं, माता पिता मिले हैं, अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारे को अच्छे कर्म हमने बंधे इसलिए मिल गया। अब भविष्य के लिए अगर समझो हमारे को यहाँ से आगे बढ़ने का है तो तुम्हारे को शुभ कर्म बनना पड़ेगा। अब शुभ बंध कर्म के लिए हमारे को क्या अलग से प्रयास करना पड़ेगा क्या? हमारे को अलग से प्रयास नहीं, कर्म कर रहे हैं ना,
सिर्फ खाली उसकी दिशा का जो मुख है उसको बदल दे। जो अशुभ ओर के ओर हमारा मुख है वो शुभ की तरफ मुड़ दिए तो समझो हमारे कर्म में परिवर्तन होगा। इसीलिए हमारे कर्म जो है उस कर्म के कारण हम कभी वैमानिक देव में जाते हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी असुर योनि में यानी भवनपति देव में हमारा जन्म होता है। इसीलिए तीसरे गाथा में कहा है एगया देवलोयसु नरयसु वी एगया आसुरम यानी आसुर कुमार यानी भवनपति देव में एगया आसुरम कायम आकम्ययी गत्ययी हमारा जन्म होता है, हमारे को वो भव मिलता है। लेकिन अगर समझो हमारे को आगे बढ़ने का है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एगया खतिया हुई तव चंडल बुकसो तव कीड़ पयगोयक तव कुंतु पीवी लिया। यानी यहाँ पर रुका है क्या आदमी का जन्म मरण, कभी देवलोक में कभी नरक योग में। ये देवगति और नरक लोक की बात हो गई। फिर आगे के गाथा में गुरु भगवंतों ने समझाया है हमारा जीव कभी क्षत्रिय कुल में कभी चांडाल कुल में। देखो क्षत्रिय कुल चांडाल कुल दो बोले तो विसंगति है, फिर भी ये हमारे कर्म पर अवलंबन होता है। कभी वर्ण संस्कार कभी कीट पतंग यानी कभी एक इंद्रिय बी इंद्रिय तीन इंद्रिय में भी हमारा जन्म होता है और कभी कुंतु या और चीटी यानी जो निचले वर्ग के हम मानते हैं। बाकी जीव तो सभी सरीखे हैं, लेकिन हमारे को जो शरीर मिलता है वो निचले योनि का शरीर क्यों बोलने का है, क्योंकि हमारे को वहाँ पर समझ नहीं होती है और समझ हुई भी तो हम कुछ कर नहीं सकते। और मनुष्य योनि ये उच्च कुल क्यों कहा गया है, उच्च योनि क्यों कहा गया है, यहाँ पर हमारे को समझ है। हमारे को क्या करना है, क्या खाना है, क्या ओढ़ने का है, क्या नहीं करना, क्या करना है, इसका विवेक हमारे को मनुष्य योनि में जागृत होता है। इसीलिए हमारे को मनुष्य योनि श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर हम कोई भी कार्य करने का है तो हम कर सकते हैं। देव योनि में हमारी इच्छा भी होगी सामायिक करने की तो हम सामायिक नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सामायिक भी कर सकते हैं, जब तब भी कर सकते हैं, पुण्य बंद भी कर सकते हैं, पाप का भी बंद कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, पूजा नहीं भी कर सकते। यहाँ पर हमारे को किधर भी जाने का है तो वो मार्ग खुला है। हमारे को जो चिंतन करने का है वो चिंतन कर सकते हैं। जैसा है यहाँ शुभ चिंतन करने की भाव है कर सकते हैं। लेकिन तिर्यंच योनि में अगर जन्म लिया तो हमारे मन भी रहा उस योनि में तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत हमारे को ये समझाते हैं कि ये दुर्लभ भव अगर आपको मिल गया है, चिंतन को समय मिल गया है, चिंतन की बुद्धि मिल गई है, तो इसका सदुपयोग करें, इसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। क्योंकि हमारी आयु कभी भी पूर्ण हो सकती है, आयु क्षण भंगुर है। थोड़े आयु में क्या करने का है इसका चिंतन करने की बुद्धि हमारे को मिली है, उसका उपयोग करो। इस तरह से गुरु भगवंतों ने हमारे को इस दो गाथा में चिंतन करने के लिए समय दिया है। क्या समय दिया है? ये गया देवलोयसु नरेसु ये गया,
ये गया आसुरेम कायम आ कमे गचे ये गया कतिया होई तव चंडल बुकसो तव कीड़ पयगोय तव कुंतु पीवी लिया। यानी तुम देवलोक में भी जा सकते हैं और एकेंद्रिय में भी जा सकते हैं, नरक योनि में भी जा सकते हैं, तिर्यंच योनि में भी जा सकते हैं। किधर भी जाने के लिए तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे बस में है। इसलिए तुम स्वयं चिंतन करें कि मेरे को कौन से राह पर जाने का है। इस तरह से समय को देखते हुए हम चिंतन में जो कुछ गलत हुआ होगा वो मेरा अज्ञान समझ लीजिए, सही हुआ होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।